चैनल। आज हम प्रूव करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के सभी एंगल्स को ऐड करने पे कितने डिग्री के एंगल्स होते हैं, 360 डिग्री। सो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो चलिए एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे हम बना कर लेते हैं। ये आपका क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन क्या है, सभी साइड्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। सो ए बी सी एंड डी। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट हो गया। देन आफ्टर हम जनरली क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम क्वेश्चंस को विदाउट डायगोनल्स के सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते जनरली। ठीक है, जैसे हमें कॉन्ग्रेंस करना है, सिमिलरिटी प्रूव करना है, या फिर हम कोई भी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो हम उसमें डायगोनल्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी चलिए डायगोनल्स का यूज़ करें। अब डायगोनल्स का क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम डायगोनल्स का यूज़ ना करें तो फिर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, हमारे पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं। तो हम यहाँ पे कोई भी एक डायगोनल्स को टच कर देते हैं या इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आप ये वाला भी डायगोनल्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके सॉल्व होने के बाद आपको ऑलरेडी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए एंड ज्वाइन डायगोनल AC। ये कंप्लीट हो गया। जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो फर्स्ट हमने लेट कर लिया कि ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, और उसके जो एक डायगोनल्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे एंगल देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल D है, यहाँ B है, और यहाँ पे तो टू एंगल्स हो गए, क्योंकि ये आपका जब डायगोनल्स टच हुआ तो इसमें दो एंगल हो जाएंगे, ये एंगल और ये भी एंगल, ये भी एंगल हो गया और ये भी एंगल हो गया। क्लियर। तो चलिए इसे कोई नेम दे देते हैं, 1 और 2 कर देते हैं, इसे कर देते हैं 3 और 4। क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए ये तो ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर, यही तो हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं, टू प्रूफ। सो ये तो आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब हम इस डायगोनल्स क्यों किए, क्योंकि ये टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब कि टू एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इक्वली नहीं, सिर्फ टू ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलिए क्वाड्रिलेटरल का तो हम यहाँ पे कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक ट्रायंगल का तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर कोई भी एक ट्रायंगल है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे यहाँ पे हमें सो दैट करने के लिए बोला गया है, लेकिन ये प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर 360। उसी तरह ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल या सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर। तो हम सबसे पहले कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं, ABC कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, आपको पसंद नहीं है 1 2 3 मत लिखिए, आप इसे एंगल का नाम दे दीजिएगा। जैसे हम 4 यहाँ पे एंगल की बात करेंगे तो BCA बोल दीजिए। तो इन ट्रायंगल ABC, सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। तो चलिए ABC में देखिए, तो ये आपका यहाँ पे ABC, यहाँ पे हम शो भी कर देते हैं, कुछ इसी तरह का डायग्राम दिख रहा है ABC। तो A के पास ये जो यहाँ से टू पार्ट्स में टू एंगल्स यहाँ पे अलग हुए हैं, वहाँ पे आपका 2 है। बाइसेक्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बाइसेक्ट होगा तो इक्वली बाइसेक्ट होगा 2, और ये आपका B ही है, और यहाँ पे क्या है 4 है, यही है ना। इन सबको ऐड कर दीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका हुआ एक वन ट्रायंगल। अब यहाँ पे बात करें तो हमारे पास सेकेंड ट्रायंगल है। वंस अगेन इन ट्रायंगल ADC,
ADC। क्लियर। अब इसमें भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ADC को भी हम गौर से देखें तो ADC में आपके कौन से एंगल दिख रहे हैं, 1D और 3। तो यहाँ पे आप अगर नेम शो करना चाहें तो कर सकते हैं, DAC आप लिख लीजिए। चलिए एक बार कर देते हैं भाई, इस एंगल को आप करना चाहते हैं DAC। ये समझिए यहाँ पे एंगल नहीं है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ही नहीं है, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, DAC। ये बात याद है, जिस एंगल की बात करें वो सेंटर पे होना चाहिए। सेकंड, अब C की बात करें तो ACD प्लस, अब D की बात करें तो CDA। या तो ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है, एंगल D बस कर दीजिए। क्योंकि ये सब हम कब लिखना पड़ता है, कब मतलब राइट करना पड़ता है, जब हमारे एंगल क्या हों, कहीं ना कहीं अलग अलग हों, तभी हमें इस तरह के एंगल्स शो करने पड़ते हैं। तो DAC को देखिए, हमने यहाँ पे राइट किया एंगल 1। ACD को देखिए तो C, ये सेंटर नेम देखिए बस, यहाँ पे आपका एंगल 3 और एंगल D तो ऑलरेडी है, इक्वल टू 180 डिग्री। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए, इसे आप सेकंड इक्वेशन कर लीजिए। अब ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए ऐड करते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4, अब इधर ऐड करेंगे, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D इक्वल टू इधर क्या है आपका 180 प्लस 180। क्लियर। अब हमें प्रूव करना है ABC एंड D, यही प्रूव करना है। तो हमारे पास A यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन A को अब 1 बाई 1 टर्म्स देखते चलिए। एंगल A कहाँ पे है, ये है एंगल A। आपके एंगल A के पास से आपके दो एंगल्स हुए हैं, अगर ये दोनों एंगल्स को हम ऐड कर दें सपोज, तो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। मान लीजिए एंगल एक यहाँ पे 60 डिग्री है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एंगल ए क्या है यहाँ पे 60 डिग्री है। अगर एंगल ए 20 डिग्री है, ये मान लीजिए 20 है, तो ये कितना होगा, ये तो श्योर है कि 40 होगा, तभी तो 60 हुआ ना टोटल। क्लियर। यानी एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर दें तो एंगल ए बन जाएगा, सिंपल। समझ में आई बात। जैसे कि यहाँ पे एक एंगल है, अब ये 60 डिग्री ऑलरेडी गिवन, आपको फील भी हो रहा है कि ये 60 डिग्री होगा। अब यही एंगल में अगर हम बात करें कि 60 डिग्री है और इसे हम यहाँ से बाइसेक्ट कर दें, तो कितने एंगल में बाइसेक्ट होगा, 30। अब ये 30 है तो श्योर है 30 होगा, तो इन दोनों का ऐड करना 60 हो जाएगा ना। तो एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करेंगे तो एंगल A बन जाएगा। तो आप यहाँ पे ये देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 कहाँ पे है, ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2, इसे आप पास में ले आइए, हम इसे ऐसा राइट कर सकते हैं। चलिए आपका एंगल A कंप्लीट हो गया। अब बात करें एंगल B कहाँ पे है, तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो B कहीं पे होगा, ये है आपका B, इसे आप यहाँ पे कर लीजिए। अब C को देखिए तो C में कहाँ पे है, एंगल 3 एंड एंगल 4, तो यहाँ पे देखिए एंगल 3 ये है और एंगल 4, अगर इसे ऐड कर दें तो ये एंगल C हो जाएगा कंप्लीट। और D ऑलरेडी है यहाँ पे, तो एंगल D कर सकते हैं। 180 ऑलरेडी 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका एंगल A हो गया, एंगल B ऑलरेडी है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका एंगल C हो जाएगा, आप देख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 C और प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। सो हैंस प्रूव्ड सम ऑफ ऑल एंगल इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगर आप डायगोनल्स चेंज भी करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो आपको इधर 1 2 3 4 करना पड़ेगा। उसके लिए A और C आपका ओपन रहेगा। जो आप यहाँ पे वर्क करेंगे तो यहाँ B के प्लेस पे एक A आ जाएगा और D के प्लेस पे आपका C होगा, बस यही है। तो डायगोनल्स आप चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।